ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वैसी बात है यार कि इसमें भी कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बस इतना हो गया कि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, उसके हिसाब से हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे? ये भाज्य संख्याएं हैं, तो इन भाज्य संख्याओं को हम कुछ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। मैं कितनी बार बता चुका हूं, आप भी सोच रहे होंगे बार बार क्यों बता रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न ही इतने आसान है, वही रिपीटिशन है, तो हम इसको कर लेते हैं। 3 है, इनको क्या करना है? तीनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, लिख देते हैं। 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का क्या होगा? 3 गुणे 5। फिर क्या? 21 का क्या होगा? 3 गुणे 7। ठीक है, पहले एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? जो क्रम सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, बाकी एक भी बार नहीं आ रहा है, तो 2 हो गए। 2 गुणे 2, फिर 3 यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, एक ही बार ले सकते हैं। तीनों जगह एक ही बार आ रहा है, तो मैक्सिमम एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार ले पाएंगे क्योंकि तीनों में बराबर बार ही है। फिर 5 यहाँ पर देखिए एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5 एक बार आ जाएगा और 7 एक बार आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 7 420। फिर से आपकी आएगी आईपीसी 420, इंडियन पेनल कोड की धारा। यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासापा। कॉमन क्या क्या है? 3 इधर है, 3 ही यहाँ पर है, 3 ही यहाँ पर है, बस यही करना है, यानी कि 3 ही रह जाएगा। ये आपका प्रश्न हो गया। बताइए, ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ये लोग, इन लोगों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, है ना? इतने बड़े और इतने समझदार लोगों से इतना आसान पूछा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे में क्या करना है? 17, 23 और 29 का निकालना है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, है ना? बताइए, इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान कुछ हो सकता है? लाइफ में जब इंटरेस्ट नहीं है ना, तो कलर चेंज कर दो, ठीक है? ये पूछा जा रहा है, बताइए। 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये इसका 17 ही आएगा। क्या? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे ही क्या हो गया आपका? सॉरी, 19 सही नहीं, 23 है। 23 का क्या होगा? 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का भी गुणनखंड 23 ही रहेगा। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 का भी गुणनखंड 29 ही रहेगा। ठीक है, ये तो इतना आसान है। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम होता है कि जो चीज जहां पर सबसे ज्यादा बार आ रही है उसको वहां से उठा लो। यहाँ पर 17 एक बार आ रहा है, यहाँ पर आ ही नहीं रहा, यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो 17 सबसे ज्यादा बार कहां पे आ रहा है? पहली बार, तो पहले से उठा लिया। ऐसे ही दूसरी बार 23 आ रहा है और कहीं पर नहीं आ रहा है, फिर 29 आ रहा है और 29 कहीं पर नहीं आ रहा है, तो इनको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 का आप इससे गुणा कर दो पहले, क्योंकि 23 का पहाड़ा आता है, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो 17 निमा 153, हासिल क्या आ गई? हासिल आ गई 15। 17 दूनी 34 और 15 49। ठीक, बड़ा अजीब है। फिर इसमें आप 23 से गुणा कर दोगे, 23 का 23 69, हासिल लगा 6, 23 निमा 207 और 6 213, हासिल क्या हो गई? 21। 23 को 92 और 1 93 और 20 113, यानी कि 11,339। ये आपका आ गया क्या? इसका लासापा, एलसीएम। बताइए, मासापा निकाल दीजिए। मासापा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मासापा, तीनों में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या करते हैं? बताइए, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है ना? जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें हमारी सारी बैंक्स आती है, तो उसमें बोला जाता है कि जब कोई बैंक आपका सहारा नहीं देगी तो कौन देगा? आरबीआई देगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं बैंक ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, है ना? जैसे हमारी माइथोलॉजी में बोला जाता था कि जब कोई सहारा नहीं करेगा, जब सारे देवता परेशान हो जाएंगे तो त्राहिमाम करते हुए जाएंगे, ठीक है? तो फिर किसी ना किसी के पास जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश में से। तो वैसे ही यहाँ पर जब कोई सहारा नहीं होगा, कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हर एक में आप 1 से गुणा करेंगे उतना ही रहता है, और एक जो है वो कोई अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर तो है ही, तो मासापा इसका 1 हो जाएगा। ये था, इतना आसान, ठीक है? अब हम लोग कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, राइट? लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में जो हमारे नंबर्स हैं वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो हमारी रूढ़ि संख्या होती है। रूढ़ि संख्या किसको बोलते हैं? रूढ़ि संख्या जैसे कि 17 और 23 और 29 थी। अब 8, 9 और 25 का निकालना है। देखिए, ये संख्याएं वास्तव में रूढ़ि संख्या तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इन सारे के फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कॉमन हो, तो यहां पर भी बना जाएगा एचसीएफ। देखेंगे कैसे? 8 है, 8 को आप लिख पाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2,
ठीक, 9 को क्या लिख पाएंगे 3 गुणे 3। 25 को क्या लिखेंगे 25 हो जाएगा 5 गुणे 5। देखिए ये सारी संख्या यहाँ पर भाज्य संख्याएं हैं और हम इनको किसी ना किसी दूसरे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिख पा रहे हैं, लेकिन यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी जो आपका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन है ही नहीं तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा वो यहाँ पर सबका गुणा कर सकते हैं आप, सीधे सीधे 8 गुणे 9 गुणे 25 कर दो तो वो भी वही हो जाएगा। गुणनखंडों के रूप में लिखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप संख्याओं का सीधा गुणा कर दोगे ना, वो भी आपका लसाअ हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, ये तो 8 है, 8 में आप 9 से गुणा करेंगे 72, 72 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, और 360 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1800। ठीक, ये आपका उत्तर आ गया। ये इतना आसान प्रश्न था, बताइए अब क्या करते हैं। ये इतना ज्यादा आसान था इसलिए ऐसा करते हैं, इसके साथ एक और प्रश्न भी कर लेते हैं, है ना। इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं गया, आप भी सोचोगे क्या प्रश्न था, क्यों इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ा, राइट। तो एक और प्रश्न कर लेते हैं। एक और प्रश्न क्या है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें क्या दे रखा है, हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, 2 संख्याएं, उनमें से लासपा दे रखा है या मासपा दे रखा है। क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का मासपा एचसीएफ दे रखा है, दिया हुआ है एचसीएफ क्या 306 और 657। हाँ यही है, इसका दिया हुआ है आपको कि एचसीएफ तो है 9 और पूछा गया है कि एलसीएम बताइए। ऐसे प्रश्नों को क्यों पूछते हैं ये लोग, तो पूरा इंटरेस्ट से सब्जेक्ट है वो जाने लग जाता है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, वही आपको फॉर्मूला आपको भी पता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। यानी कि लासपा और मासपा का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों संख्याओं का गुणन, गुणनखंड नहीं, दोनों संख्याओं का गुणन। ठीक है, संख्याओं का गुणन। ठीक, क्या होगा गुणन, गुणन देख लीजिए। एचसीएफ क्या है आपको पता ही है, कितना 9 दे रखा है। एलसीएम आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, एलसीएम को आप एलसीएम दिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्याएं क्या क्या है, एक 306 एक 657 है, लिख दीजिए 306 गुणे 657। अब क्या करेंगे, अब देखिए 9 कॉमन फैक्टर, इसका मतलब 9 से इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा और इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा। और 9 के डिविजिबिलिटी से आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 6 क्या हो जाएगा 9। और 9 से अगर किसी दूसरी संख्या के अंकों के योग में पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी ये विभाजित हो जाएगी क्योंकि 9 से 9 में भाग चला जाता है। यहाँ पे अंक देखिए 6 5 11 7 18, 9 दूनी 18, यानी कि ये भी 9 से विभाजित होगी। और यहाँ पर देखने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि आपको पहले से ही पता ये एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब दोनों में पूरा पूरा भाग जा ही रहा होगा और ये सबसे बड़ी ऐसी संख्या होगी जिससे दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता ही था, लेकिन एक बार मैंने फिर से आपको रिट्रेट करके बता दिया है। तो अब देखिए 306 और 657 है, इसमें आप क्या करेंगे, 9 से आप भाग दे देंगे, भाग दे दिया तो क्या मिल गया, 9 से आप इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 और 6 9 चौको 36। अब 34 से आप गुणा करेंगे कितने में, 657 में, वही आपका हो जाएगा एलसीएम। तो कर दीजिए यहाँ पर 657 है 34। देखिए अब 34 से आप गुणा कर रहे हैं 657 में, तो यहाँ पर आप 4 से एक बार करेंगे, फिर 3 से एक बार करेंगे, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर आपने 34 से ऊपर कर दिया होता और 657 नीचे कर दिया होता तो आपको 7 से एक बार गुणा करना पड़ता, फिर 5 से करना पड़ता, फिर 6 से करना पड़ता। इसलिए हमेशा ही जब 2 इस तरह के अंक दे रखे हो तो जिसमें कम अंक हो आप उसको नीचे लिखिए, है ना। ये सबको पता ही होगा, लेकिन मैं बार बार बता दे रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह की गलतियां करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 7 28 की 8 हासिल लगी 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 हासिल लगी 2, 4 6 24 और 2 26। अब एक स्थान छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगा दो अगर छोड़ने का है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो ऐसे भी, कुछ लोग 0 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब क्या होगा, 3 3 7 21 की 1 हासिल लगी, 2 3 5 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी, 1 3 18 और 1 19। ये क्या हो जाएगा, 8 3 6 दूनी 12, 9 2 11 और 1 12 की 2 हासिल लगी, 1 1 2। ये हो गया आपका 22,238। ये आपका हो गया एलसीएम। ये प्रश्न था। चलिए ये कौन सा प्रश्न था, ये तीसरा नहीं था, ये चौथा था। ठीक, ये दोनों प्रश्न हो गए। अब आपका बचा 5 6 7। ठीक, तो 5 6 7 को हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें
आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।